प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं। तो अपडेट सामने आता हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच गए हैं और अब घायलों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद जो है घटना स्थल का भी दौरा करते हुए नजर आएंगे। तो प्लेन क्रैश साइट का पीएम मोदी दौरा करेंगे। अस्पताल जाकर घायलों से भी हालचाल जानेंगे पीएम मोदी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से अहमदाबाद में मौजूद हैं। 12 जून को अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ। दोपहर 1:40 वो घड़ी जिस दौरान ये हादसा हुआ और उस तस्वीरों ने सभी को दहला कर रख दिया। तो अस्पताल के बाहर की भी आप तस्वीर देख रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। तो भारत एक्सप्रेस आपके साथ एक्सक्लूसिव तस्वीरें साझा करता हुआ, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं हॉस्पिटल के बाहर की, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं और किसी भी वक्त पीएम मोदी इस जगह पर पहुंच सकते हैं, लोगों से मुलाकात कर सकते हैं, परिवार वालों से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी नजर आ सकते हैं। तो बड़ी अपडेट यह है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और अब एयरपोर्ट से वो थोड़ी देर में कभी भी किसी भी वक्त किसी भी जगह पर पहुंच सकते हैं। तो देखिए मेरे साथ दो सहयोगी अभिषेक पांडे सिविल हॉस्पिटल के बाहर से मौजूद हैं, साथ ही साथ मिताली चंदोला जी भी क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एडिटर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। पहले अभिषेक के पास चलेंगे। अभिषेक, आप हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, क्या हलचल आप इस वक्त देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और कभी भी वो सिविल अस्पताल पहुंच सकते हैं। तस्वीरें देखिए, ये जो मेन गेट है वहां पर अधिकारियों की भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है, जो कि यहाँ पर लोग खड़े हैं और आसपास के पूरे हिस्से को कॉर्डन कराया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे यहाँ पर पहुँच सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर घायलों से हालचाल जानने के बाद फिर वो घटनास्थल का जायजा करेंगे। लेकिन इस दौरान बताया जा रहा है कि वो न केवल घायलों से बल्कि परिवारजनों से भी मुलाकात कर सकते हैं, साथ ही साथ डॉक्टर से ब्रीफिंग ले सकते हैं कि इस समय क्या कंडीशन है उन सभी घायलों की और किस तरीके से जब वो आए तो उनके हालात कैसे थे और कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है। इन सारी चीज़ों की जानकारी डॉक्टर्स से ब्रीफिंग के तौर पर ले सकते हैं प्रधानमंत्री। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर वो खुद आए थे, यहाँ पर जायजा लिए थे और उसके बाद उन्होंने जहाँ जहाँ प्रोटोकॉल लगे हैं उन सारी जगहों पर जा रहे हैं। लेकिन तस्वीरें ये बता रही हैं कि प्रधानमंत्री का मूवमेंट कभी भी हो सकता है। चारों तरफ बैरिकेडिंग की हुई है और इस बैरिकेडिंग के जरिए कोशिश ये की गई है कि बाहर का कोई व्यक्ति उस विजिट के दौरान यहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश ना करे, इसकी पूरी कोशिश की गई है। और साथ ही साथ जो परिवारजन को भी कुछ लोगों को मॉर्चरी के बाहर उनको इजाज़त दी है, क्योंकि डीएनए सैंपलिंग के लिए आए हैं और वहाँ पर उनका पुलिस खासा ख्याल रख रही है ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। उनको सुबह सुबह रूटीन में जो भी चीज़ें लगती है वो सब अहमदाबाद पुलिस ने प्रोवाइड किया है ताकि परिवार को कोई दिक्कत ना हो। और उनको इस दुख की घड़ी में अहमदाबाद पुलिस किस तरीके से उनको सपोर्ट कर रही है ये दिखाई पड़ रहा है, यही मानवता है। और प्रधानमंत्री कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर उन घायलों से मिलेंगे और उस शख्स से भी मिलेंगे जिस शख्स की जान बची थी इस पूरे हादसे के दौरान, जो 11A सीट पर मौजूद था और उसकी जान बची। उसके बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया और वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री उससे मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ एक अहम जानकारी और भी दे दूं कि उसकी तबीयत थोड़ी सही होने के बाद अब जब प्रधानमंत्री जाएंगे उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले की शुरू होगी। नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हमारे साथ साझा करते रहिए। तो देखिए लगातार जांच तेज कर दी गई है। पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और किसी भी वक्त घटना स्थल पर सिविल अस्पताल पहुंच सकते हैं। मेरे साथ मिताली चंदोला क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एडिटर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मिताली जी, क्या अपडेट, आप जिस जगह पर मौजूद है वहां पर क्या हलचल आप इस वक्त देख पा रही हैं?
देखिए, मैं साइट ऑफ इंसिडेंट जहां पर हुआ है, एक्सीडेंट ये हुआ है, वहां पर मौजूद थी। और वहां पर जो है अभी जस्ट हमारी जो है बात डीआईजी एनडीआरएफ हरिओम गांधी जी से हुई थी। तो उन्होंने मुझे ये साफ तौर पे बताया कि 6 टीमें जो हैं वो तैनात हैं और अभी तक वो पूरा आंकड़ा नहीं बता सकते हैं। लेकिन सुबह तक की बात करूँ तो 81 बॉडीज़ की जो है रिकवरी वाली बात जो है सामने आई थी। वहीं हमने जो है इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज वालों से बात करी तो उन्होंने पूरा का पूरा बताया कि किस तरीके से जो बॉडीज़ हैं वो कई बॉडीज़ तो बिल्कुल जो है 100% बर्न कंडीशन में आई थी। ऑर्गन्स बाहर आ गए थे, काफ़ी डीप बोन तक बर्न्स थे। 1-2 लोग जो थे जो ब्रीदिंग उनकी चल रही थी तो उनका जो है 80% बर्न था। वहीं दूसरी बात आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि प्रधानमंत्री अहमदाबाद आ चुके हैं, उससे पहले जो है एसपीजी एक्टिवेट हो चुकी थी, एनएसजी एक्टिवेट हो चुकी थी, डॉग स्क्वाड जो है मौका मुआयना कर रहा था। पीएम जो है वो सीधे एयरपोर्ट से जो है अभी तक की जो हमें खबर है वो सीधे हॉस्पिटल जाएंगे और हॉस्पिटल का जो एरिया है उसको भी पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। वहाँ पे सिक्योरिटी जो है तैनात की जा चुकी है, एनएसजी एसपीजी वहाँ पर मौजूद है। आम जनता के लिए जो है वो पूरा का पूरा, मीडिया कर्मियों के लिए भी जो है एक एरिया जो है वो डिसाइड कर दिया गया, उसके आगे वो क्रॉस नहीं कर सकते। पीएम के दौरे के बाद वो चीज़ खुलेगी। लेकिन जिनकी डीएनए सैंपलिंग हो रही है उन लोगों के लिए जो है वहाँ पर एक अलग जो प्रोसीजर है वो किया गया है। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात आ जाती है राधा, कि जिस एरिया में हम हैं वहाँ पर जो है इंसिडेंट हुआ है। तो हमने ताज़ा तरीन आपको तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन वहीं गुजरात पुलिस का आपको दूसरा चेहरा दिखाना चाहूंगी। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको दिखाएं। एक तरफ जहां पर जो है पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करा हुआ है, वहां पे सिर्फ आपको जो है फोर्सेस के लोग दिखेंगे, मीडिया कर्मी रिपोर्टिंग करते हुए दिखेंगे। वहीं बिल्कुल उससे 100 मीटर की दूरी में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक यातायात नियम तरीके से चल रहा है। और गुजरात पुलिस के लिए कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन रहता है। तो यहाँ पर जन जो सुविधाएं हैं और आम जनता को कोई तकलीफ ना हो उसके लिए पूरी गुजरात पुलिस जो है अभी सड़क पर तैनात है और आम जनजीवन जो है उसी तरीके से चल रहा है। मिताली जी, तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम वहां पर किए गए हैं। साथ ही साथ आपने मौके का जायजा भी लिया है, एक रिपोर्ट आपने तैयार की है, दर्शकों को दिखा देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस जगह पर जहाँ पर ये विमान हादसा हुआ है। बिल्डिंग की हालत आप विजुअल्स के द्वारा देख सकते हैं कि बिल्कुल जर्जर हालत हो गई है। और यहाँ पर जो है वो लंच टाइम था, जिस टाइम जो है मेडिकल स्टूडेंट्स जो थे, मेडिकल स्टाफ वो लंच कर रहा था। और अगर मैं बोइंग 787 की बात करूँ तो उसका हालत पूरी दुनिया ने देखी है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है, इमरजेंसी सर्विसेज हुई हैं, क्या थे वहाँ पर जो चश्मदीदों ने जो देखा है, क्या थी हकीकत, आइए उससे सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराती हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये हादसा हुआ कल दोपहर को हुआ, आपको कितनी देर में पता लगा और आप कितनी देर में यहाँ पर पहुंचे थे? हम 10 मिनट में पहुंच गए थे। हमारा घर पीछे ही है, 500 मीटर की दूरी से। इतना धमाका हुआ कि ऐसा लगा कि धरती कंप हुआ। सब पूरी पब्लिक रोड पे आ गई थी। रोड पे जितनी पब्लिक आई, इसके बाद तुरंत ही पुलिस आई, फायर स्टेशन आया, सबने पूरा काम चालू कर दिया। और कल से काम चालू है, अभी तक वो सब इधर ही हाजिर ही है। और ये इतना बड़ा हादसा हुआ है कि जिसको ब्लैक डे बोलते हैं ना, वैसा दिन हो गया है। पूरे एरिया में पूरा जैसे मातम छा जाता है, वैसे मातम छा गया है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि पायलट ने मेडे कॉल करा, इमरजेंसी सर्विसेज नहीं पहुंच पाई, हेल्प नहीं पहुंच पाई। जब तक जो है रेस्क्यू टीम पहुंचती और कुछ बचाव का काम किया जाता, उससे पहले तमाम चीजें जो हैं वो धुआं होकर ध्वस्त हो गई। यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि तमाम एनडीआरएफ की टीम, लोकल पुलिस की टीम, डॉग स्क्वाड, हर चीज यहाँ पर मौजूद है, अभी आ रही है। यहाँ पर अभी भी बॉडीज निकालने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि हादसा हो गया और उसके बाद जिस बुरी हालत में, जर्जर हालत में बॉडीज मिली हैं और जिन लोगों ने रेस्क्यू करा है, जिन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज इंस्टेंट प्रोवाइड करी है, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। विजय, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि कल आपकी कब से ड्यूटी थी और जब आपको इस हादसे के बारे में पता चला, उसके बाद क्या क्या चीजें आप लोगों के द्वारा की गई? मैम, कल हम सुबह 8 बजे से ड्यूटी पे है और हमारा केस आया था 1:45 पे। और तब जब केस असाइन हुआ तो हम सीधे इधर ही आ गए एम्बुलेंस लेके। जहाँ एम्बुलेंस लेके आए तो वहाँ एक आंटी थी, तकरीबन 65 ईयर फीमेल थी, और उनको बंस हुआ था 80% आसपास के, और वो कॉन्शियस थी और चिल्ला रही थी कि मेरे को बचा लो बचा लो। उसके बाद एक 35 ईयर मेल पेशेंट था और उसको भी बंस हुआ था, तकरीबन 75% होगा। और उनको भी, वो खुद बाइक लेके जा रहा था, इधर से गुजर रहा था अपने काम से, और उनका भी ऐसे ही हादसा हो गया। तो हम उनको सिविल भेजे और उसके बाद हमने 7 बॉडी ली।
वो 7 की 7 डेथ थी और उनका पूरा का पूरा बॉडी बर्न्स था। आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करूं, किस कंडीशन में थी? नहीं मैम, उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसका पूरा ऑर्गन ही बाहर आ गया था। क्या ये पता लग पा रहा था कि मेल बॉडी है या फीमेल बॉडी? नहीं मैम, नहीं लगा पा रहे थे क्योंकि उसका पूरा का अंदर का जो बोन्स आते हैं ना, वो सब बाहर दिख रहे थे, अंदर का ऑर्गन बाहर दिख रहा था सब। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं मेडिकल साइंस की बात करूं तो जिस हिसाब से बर्न परसेंटेज होता है उस हिसाब से इंसान की एज को कैलकुलेट करके उसके सर्वाइवल चांसेस को कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन बावजूद इसके इतने डीप बर्न्स थे, बोन्स तक डीप बर्न्स जा चुके थे, ऑर्गन्स बाहर आ गए थे, कई बॉडीज को निकाला गया। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल उठता ये है कि बोइंग 787 इसके बारे में पहले भी कई बार कई जो रिपोर्ट्स है वो नेगेटिव आती रही। इसका जो कार्बन फाइबर है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इसकी जो पार्ट्स की जॉइंट की बात आती है उस पे भी जो है कई बार सवाल खड़े हुए हैं। और 2020 की बात करूं तो इस पर जो है रिस्ट्रिक्शंस भी लगी थी। बावजूद इसके किस तरीके से क्या फॉल्ट रहा, क्यों ये उड़ रहा था, क्या इसने अपना फिटनेस सर्टिफिकेट दिया था, ये तमाम चीजें जो हैं अभी सवाल है जो जनता जानना चाहती है और पूरा देश जानना चाहता है। अभी यहाँ पर से डिस्कशन हो चुका है। अभी मौके पर आपको दिखाना चाहूंगी कि गुजरात पुलिस की लगातार यहाँ पर तैनाती है। एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। अभी भी यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का जो है वो कार्य चल रहा है। अभी यहाँ पर पीएम आने वाले हैं कुछ ही देर में। इसके चलते जो है कई इलाकों को जो है पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो हॉस्पिटल में एसपीजी तैनात है। वहाँ पर डॉक्टर्स के अलावा किसी और को जो है अलाउड नहीं है बिल्कुल भी अभी एंट्री करना। और जब पीएम वहाँ पर एक बार तमाम लोगों को देख लेंगे उसके बाद जो एक सर्वाइवर है उससे मुलाकात हो जाएगी। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आएंगे, साइट ऑफ इंसिडेंट पर आएंगे और पूरा का पूरा मुआयना करेंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर अभी ये आ रही है कि आइडेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। उसके लिए डीएनए सैंपलिंग की भी बात की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात की फॉरेंसिक लैब और ये तमाम फैसिलिटीज यहाँ पर हैं तो इसका मतलब बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। और जो बाकी की स्टेट्स यहाँ से अटैच्ड हैं वहाँ से भी जो है राहत की चीज़ें जो हैं और फोर्सेस जो हैं वो आई हैं, डिप्लॉय की जा रही हैं। ऐसी जो दुखद घड़ी है इसमें जो है पूरा का पूरा हेल्प की जा रही है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात में जो है एक दुख का माहौल बना हुआ है। कैमरामैन मनुजेंद्र के साथ मिताली चंदोला, भारत एक्सप्रेस, अहमदाबाद। तो हमने एक रिपोर्ट देखी जिसमें हमने सुना कि किस तरीके से लोगों ने बताया कि वहां पर आइडेंटिफाई करना मुश्किल था कि मेल बॉडी है या फिर फीमेल बॉडी। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर, किस तरीके से वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। पीएम मोदी कभी भी किसी भी वक्त वहां पर पहुंच सकते हैं और हालात का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। मेरे साथ क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एडिटर मिताली चंदोला जी लगातार बनी हुई हैं, पल पल की अपडेट दे रही हैं। मिताली जी, फिलहाल वहां से क्या कुछ जानकारी, पीएम मोदी कितनी देर में पहुंच सकते हैं? लगा है वो पहले जो है एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल जाएंगे और हॉस्पिटल के बाद वो साइट ऑफ एक्सीडेंट जहां पर एक्सीडेंट हुआ है वहां आएंगे। अभी हम सुबह से जो है साइट ऑफ एक्सीडेंट पर ही मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से यातायात और आम जनजीवन को भी सामान्य रखने की पूरे के पूरे प्रयास किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एरिया भी जब पीएम आते हैं तो जनरली जो है उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। वहाँ पर जो है सिग्नल्स इशू आ जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जैमर्स भी लग जाते हैं। तो इसीलिए अभी जो है मैं थोड़ा सा सिटी की तरफ आकर जो है आपसे बात कर रही हूँ और साथ में मैं आपको सिटी भी दिखाना चाहूंगी और कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको ये दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर जो है गुजरात पुलिस के फोर्सेस, एएमसी के जो स्टाफ है वो, सीआरपीएफ के, आपके सीआईएसएफ के, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ सब लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। और ये जो एरिया दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स है, सिर्फ यहाँ पर फोर्स के जो लोग हैं वो लोग और मीडिया कर्मी ही जा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि
कि किस तरीके से जो है इस पूरे एरिया को जो है पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है। वहीं अगर बात आती है आम जनता की, तो आम जनता जो है वो अपने जो दैनिक काम है उनके वो उस तरीके से कर रही है। ट्रैफिक जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है और अभी जो है सड़कों पर हमको जो नॉर्मल डेज में पुलिस रहती है उससे काफी ज्यादा तैनाती दिख रही है यहाँ पर। और अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो वहां पर अभी भी एनडीआरएफ की 6 यूनिट्स लगी हुई हैं जो लगातार काम कर रही हैं। और अभी जो है लगातार 6 यूनिट्स अपना काम कर रही है, एक एक करके जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप अपडेट हमारे साथ लगातार देते रहिए। इसी बीच देवनाथ मेरे साथ बने हुए हैं। देवनाथ, पीएम मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी, पीएम मोदी किस वक्त कब हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए, घटनास्थल पर मैं हूँ और यहाँ पर काफी बढ़ गए, तमाम अधिकारी आना शुरू हो गया है और पुलिस ने चारों तरफ से इसको एक तरीके से स्कॉटिंग कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी भी प्रधानमंत्री यहाँ पर आ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अभी गुजरात सरकार के कुछ भी अभी घटनास्थल पर आए हैं, जो ऐसा लगता है प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आएंगे, उसके मद्देनजर वो लोग भी यहाँ आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे घटनास्थल पे आ सकते हैं। और जी बिल्कुल देवनाथ, घटनास्थल पर पहुंचने से पहले पीएम मोदी पहले सिविल अस्पताल जाएंगे जहां पर अभिषेक पांडे मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अभिषेक, क्या कुछ हलचल आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में? कितना वक्त और पीएम मोदी को वहां पर पहुंचने में लग सकता है? क्या कुछ अपडेट अभी तक आपके पास सामने आई है? देखिए राधा, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो ये सिविल अस्पताल की तस्वीरें हैं। कभी भी प्रधानमंत्री कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँच सकते हैं। तस्वीरें देखिए, ये बताने के लिए काफ़ी है कि प्रधानमंत्री कभी भी पहुँच सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो यहाँ आसपास का इलाका था उसको कॉर्डन किया गया है और प्रधानमंत्री के मूवमेंट का वेट किया जा रहा है, जो कि सीधे यहाँ पर पहुँचेगा और उसके बाद फिर दूसरी जगह पर जाएगा। इस दौरान एक बड़ी खबर मैं फिर से बता दूँ आपको कि बड़ी खबर है कि मुंबई से लंदन जा रही है एयर इंडिया की फ्लाइट AIC 129 को वापस मुंबई एयरपोर्ट पर बुलाया गया है और वापस लौट रही है। अब तक क्यों उसको रिटर्न किया गया है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। सुबह करीब 5-5:30 बजे के आसपास वो फ्लाइट लंदन के लिए निकली थी, लेकिन उसे वापस बुला लिया गया है। एयर इंडिया की ही फ्लाइट है और जो एक रडार सिस्टम से जो पता चल पा रहा है कि उस फ्लाइट को फिलहाल बुला लिया गया है 5:21 पर, जिसने टेक ऑफ किया था मुंबई के टर्मिनल 2 से, उसे वापस बुलाया गया है जो 10 बजे के एक्सपेक्टेड टाइम पे वो वापस आएगी। तो इसलिए ये चिंता और बढ़ गई है कि एक दूसरी, अभी एक घटना को कुछ ही घंटे पूरे हुए हैं, तब तक दूसरी फ्लाइट को वापस रिटर्न बुलाया गया है। हालांकि रिटर्न बुलाने का अब तक कुछ पता नहीं चला है। इस दौरान एयर इंडिया ने एक यहाँ पर गुजरात में जो इंसिडेंस हुआ अहमदाबाद में, उसके लिए पैसेंजर्स डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है एयर इंडिया ने और कहा है कि इस नंबर के जरिए जो भी लोग हैं वो संपर्क करें और इससे क्या उनको सही जानकारी मिल पाएगी। तो दो बड़ी जानकारी है, एक एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश की है जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ जो देश नहीं पूरी दुनिया के लिए स्तब्ध करने वाला है। उसके बाद दूसरी एयर इंडिया की फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट से जो उड़ी थी उसे वापस मुंबई एयरपोर्ट पर बुलाया गया है, वो भी लंदन जा रही थी। तो ये दो चीज़ें हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की मूवमेंट यहाँ पर कभी भी शुरू हो सकती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये कि तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। साथ ही साथ यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम जो है उसको अंदर रखा गया है। उसके अलावा तो देखिए पीएम मोदी कभी भी पहुंच सकते हैं, लेकिन ये बड़ी जानकारी जिसके बाद से एयर इंडिया के ऊपर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं कि आखिर पहले एक विमान हादसा होता है और दूसरे विमान को वापस बुलाया जाता है मुंबई। तो कई सवालों के घेरे में एयर इंडिया, जिसका जवाब खुद एयर इंडिया को देना होगा।